हाय गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं अपने घर को समेट रही हूँ। सुबह हस्बैंड और बच्चे ब्रेकफास्ट करके गए हैं, जिसके बर्तन यहाँ रखे थे और मैंने उनको उठा के अंदर रखा है। और अब मैं सोफ़े के कवर सही कर लूँगी। सुबह के टाइम में घर इतना अस्त व्यस्त होता है कि बस पूछो ही नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें इधर से उधर होती हैं। सुबह सुबह बच्चों को भी और हस्बैंड को भी ऑफिस जाने की जल्दी होती है। इस वजह से सब चीज़ें इधर से उधर रख के चले जाते हैं। तो अब मैं अपने घर की सेटिंग कर लूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि सुबह सुबह घर को समेटना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और अगर ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो हमारा आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाता है। मुझे तो सुबह सुबह घर समेटने में बड़ा ही मुश्किल लगता है, क्योंकि घर में सब चीज़ें इधर से उधर होती हैं, तो देख के भी डर लगता है कि ऐसा इतना घर बिखरा हुआ कैसे इसको सेट करेंगे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेडशीट ठीक करने के लिए। अब मैं ये बेड की बेडशीट ठीक कर लूँगी। जब छुट्टी वाला दिन होता है तो मैं ये काम अदिति को दे देती हूँ कि घर की सब चीज़ों को समेटो, क्योंकि इससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। और अब मैं ये बेडशीट ठीक करने के बाद अब ये तकिए अभी सही ढंग से जगह पे लगा दूँगी। और ये मौसम ऐसा चल रहा है कि इस टाइम ना बेडशीट में हल्की सी स्मेल हो जाती है, पता नहीं क्योंकि सही ढंग से धूप तो निकल नहीं रही है और सिलन सिलन वाला मौसम है, इस वजह से बेडशीट में हल्की सी स्मेल हो जाती है। तो मैं इनको बाहर डाल देती हूँ 1-2 दिन में, ताकि इनकी ये स्मेल चली जाए। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में और दूसरा रूम भी मैं सेट कर लूँगी। इसकी बेडशीट कुछ ज़्यादा ख़राब तो नहीं होती है, बस इस वजह से मैं इसको डेली नहीं झाड़ती हूँ। और ये देखिए टॉवल, ये नहाने के बाद टॉवल भी ऐसे फेंक कर चले जाते हैं और इसको जगह पर रखना भी मेरा ही काम है। इसके बाद पूरे घर को मैं झाड़ू के लिए तैयार करती हूँ, जिससे मुझे झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत ना है और फटाफट से झाड़ू लग जाए। सभी पायदान मैं उठा कर ऊपर रख देती हूँ झाड़ कर, ताकि मुझे झाड़ू लगाते वक्त ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब मैं इस सोफ़ा का कवर भी सही कर लूँगी और अब मैं फ्रिज को भी, जो फ्रिज पर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको भी जगह पर रख दूँगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में भी सुबह सुबह जल्दी में भूकंप आ जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें इधर से उधर रहती हैं। और मैं किचन को सेट करूँगी। ये थोड़ा सा पानी रखा हुआ था तो मैंने इसको पी लिया, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। तो पानी को देखा तो मुझे याद आया कि हाँ, मुझे प्यास लगी है। ऐसा ही होता है, हम काम में खुद को भूल जाते हैं कि हमें भूख लगी है या प्यास लगी है। और अब मैं फटाफट से किचन को भी अपने को रेडी करूँगी। उसके बाद किचन में भी छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं कि ना बस ख़त्म ही नहीं होते। छोटे बहुत सारे काम होते हैं किचन में। जैसे अभी मेरे को कटोरी में मलाई पड़ी थी, तो फिर मैंने इसको बड़े डोंगे में डाल दिया। और अब जब ये तो पूरा भर जाएगा तब मैं इसको घी बना लूँगी। और अब मैं किचन में देख रही हूँ कि क्या सामान फेंकने का है और क्या सामान रखने का है। तो मुझे ये दूध दिखा, ये कल का बचा हुआ दूध है, तो इससे मैं दही जमा लूँगी। ऐसे से बहुत से काम हैं जो हमारे डेली रूटीन में निकल आते हैं और हमें ये करने पड़ते हैं। और इन कामों की गिनती भी नहीं होती। इसी वजह से एक हाउसवाइफ सारा दिन बिज़ी रहती है, क्योंकि बड़े बड़े काम तो सबको दिखते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम किसी को भी नहीं दिखते। इसके बाद मैंने बर्तन, बास्केट में से बर्तन अपनी जगह पर लगाए और अपना किचन को अच्छी तरह से क्लीन करके अपना बर्तन साफ़ करूँगी। ये कुकर में सब्ज़ी है जो मैंने सुबह बनाई थी, अभी मैं इसको खाली नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सब्ज़ी पड़ी है, ये दोपहर में भी काम आ जाएगी। तो इस वजह से मैं इसको एक बार भी दोपहर में ही साफ़ कर लूँगी। और सुबह के बर्तन भी डेली बहुत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हम गैस को अगर हम डेली अच्छी तरह से साफ़ करें तो हमें ये ज़्यादा गंदी नहीं मिलती है। इसके बाद आ गई हूँ मैं कूलर में से पानी निकालने के लिए। तो गाइस, हमारे कूलर की मोटर ख़राब हो चुकी है और अभी हमें इसको ठीक कराना है। एक रूम में तो एसी है, लेकिन दूसरे रूम में कूलर है। इसकी मोटर को पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक ही बंद हो गई। और जब इलेक्ट्रिशियन बुलाया, हमने उसको दिखाया, तो वो कहते ये मोटर ख़राब है। तो अब देखते हैं, इसको ठीक कराते हैं। इसमें पानी था तो मैंने सोचा इसको भी मैं निकाल के काम ख़त्म करती हूँ। तो अब मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं शाम का दोपहर का खाना, सब्ज़ी तो बनी ही पड़ी है, लेकिन अब मैं ये रात के लिए करेले काट के रखूँगी और इनमें थोड़ा सा नमक लगा दूँगी। गाइस, बात करते करते मेरी ज़ुबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए।
तो अब मैं थोड़ा थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। मैं थोड़ा चाय पीऊँगी और ये करेलों को काट के नमक लगा के रख दूँगी ताकि मैं इसको डिनर में बना सकूँ। और थोड़ा टाइम चाय पीने के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए भी चाहिए है। तो ये सब्ज़ी काट के इसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए। और अब मैं लंच के लिए चावल बनाने हैं, मैंने इनको भी भिगो कर रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा टाइम तक भीगे रहे और उसके बाद चावल अच्छे खिले खिले बनते हैं। पता नहीं गाइस मौसम की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन चावलों में ना हल्की सी जो वो सुरसरी होती है ना वो डल गई है। तो मैं अब इनको साफ़ कर लूँगी, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके अब धो के मैं इनको रख दूँगी ताकि उसके बाद में जब बच्चे आए तो मैं इनको चावल अच्छी तरह से बना सकूँ। और अब मैं मेरी चाय भी बनकर तैयार है और अब मैं इसको डाल लूँगी और फिर मैं इसको पीऊँगी। अब मैं साथ साथ सब्ज़ी भी काट लूँगी और अपनी चाय को इंजॉय भी करूँगी। ये थोड़ा सा ही टाइम है जिसमें हम बैठ सकते हैं सुबह के टाइम में, वरना तो बिज़ी ही चलते रहते हैं। अब मैं ये करेले काटूँगी, उसके बाद नमक लगा के इनको रख दूँगी। तो गाइस ये हो गया है रात का टाइम और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज डिनर में मैं बना रही हूँ दाल और करेले की सब्ज़ी। बच्चे तो करेले की सब्ज़ी खाते नहीं हैं, इस वजह से मैंने दाल भी बना रही है। वैसे अकेले करेले के साथ रोटी खाई भी नहीं जाती है, तो इसके साथ दाल या कोई सब्ज़ी चाहिए ही है और अच्छे भी लगता है। करेले के साथ कोई दाल हो या फिर दही हो, दही के साथ भी करेले अच्छे बनते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दाल को तड़का लगा रही हूँ। मेरी दाल उबल चुकी है और इसके बाद मैं ये जो मसाला मैंने रेडी किया है इसको मैं दाल में डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरी दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी बॉईल करके वो भी डाल दूँगी जिससे दाल अच्छी बने। और अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ करेलों को। मैं सिंपल तरह से ही करेले बनाती हूँ, बस ज़्यादा तामझाम नहीं करती। सीधा करेले और प्याज एक तरफ तेल में डाल दिए। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें मैंने तेल और करेले डाल दिए और इनको अब मैं अच्छी तरह से फ्राई होने दूँगी। मैं करेले ऐसे ही बनाती हूँ जिससे करेले टेस्टी भी बनते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। जो करेले भर के बने होते हैं वो भी टेस्टी बनते हैं, पर उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ क्योंकि करेले किसने खाने हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बच्चे तो खाएंगे नहीं। तो इस तरह से भी वैसा ही टेस्ट आता है। तो जब वो अच्छी तरह से गल जाएँ करेले और प्याज, इसके बाद मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। मसाला वही बेसिक जो होता है, नमक, मिर्च मसाला, धनिया पाउडर और गरम मसाला, यही सब डालती हूँ और मैं अब इनको थोड़ी देर और पकाऊंगी। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।